हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की कक्षा 8वीं भाषा भारती की बुक का पार्ट 1, जिसका नाम है आपका वर्दे। वर्दे जो आपका भाषा भारती का पार्ट 1 है। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही आपको इसके उत्तर कैसे लिखने हैं वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्ट 1 वर्दे कक्षा 8वीं का हिंदी भाषा भारती का ये आपका प्रथम पार्ट है और इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे, इसके उत्तर कैसे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका ये पार्ट 1 वर्दे है और इसी प्रकार से बच्चों आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी पार्टों के सभी विषय के कक्षा 8 के इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पाठ परिचय दिया गया है और आपको देखिए स्कूलों में ये पाठ जरूर पढ़ाया गया होगा या फिर आप इस पाठ को खुद भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न को कराने वाला हूं। ये आपका पार्ट 1 वर्दे है, जिसके आपका जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पाठ को लिखा है। और इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए यहाँ से कवि परिचय है बच्चों। कवि परिचय आप इसको पढ़ सकते हैं, जो निराला जी का जो है कवि परिचय है। यहाँ से बच्चों आपका देखिए अभ्यास स्टार्ट हो जाता है। अभ्यास आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से जो है इनको सॉल्व कर पाओ और जो है अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आपको देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको जो है अर्थ लिखना है शब्दकोश से खोजकर। तो चलिए इनके आप उत्तर देखते हैं। आपको नोट करते चलना है, आपको बुक लेके बैठना है, आपको कैसे उत्तर लिखना है, सही सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। देखिए वीणा वादनी, वीणा वादनी आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों सरस्वती देवी। सरस्वती देवी आपको यहाँ पर लिखना है, वीणा वादनी सरस्वती देवी को कहा गया है। मंद्ररव, तो मंद्ररव का अर्थ होता है धीमा और गंभीर स्वर। धीमा और गंभीर स्वर आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नव है, तो नव का अर्थ होता है नया। नया आपको लिखना है। उर है, तो उर का हो जाएगा हृदय। और यहाँ पर देखिए अंधउर, तो अंधउर क्या हो जाएगा, अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय, इसका अर्थ ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए जन्नी, तो जन्नी का अर्थ हो जाता है माँ। और इसके बाद देखिए बंधन स्तर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दास्ता या बंधन का स्वरूप। देखिए तम, तो तम अर्थात होता है अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का अंधकार इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए विहग वृंद, विहग वृंद का अर्थ होता है बच्चों पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए पर, पर का जो अर्थ क्या होता है, पंख। पंख होता है, पर अर्थात पंख। इस कविता में पर का अर्थ पंख से है। इसके बाद देखिए कलुष, कलुष अर्थात मन के विकार या मलिन भाव। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कलुष भेद, कलुष भेद यानी मन के मलिन भाव को काट करके। कलुष भेद का अर्थ क्या होगा, मन के मलिन भाव को काट करके। इस प्रकार से तमहर, तो तमहर का अर्थ क्या हो जाएगा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके। और जगमग जग कर दे, तो संसार को जगमगा दे, इसका अर्थ इससे है। इसके बाद देखिए प्रकाश, तो प्रकाश आप सभी लोग जानते हैं उजाला। प्रकाश का अर्थ यहाँ से उजाले से है। ज्योतिर्मय निर्झर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश से युक्त झरना। और इसके बाद देखिए नवल, तो कोमलता लिए हुए नवीन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए शब्दकोश से खोजकर आपको यहाँ पर सभी उत्तर मैंने बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दकोश से खोजकर इनका अर्थ लिखना था बच्चों। इसको आप आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए प्रथम इसमें क्या है, पहला प्रश्न है कि नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कि नौ नभ के माध्यम से
कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। इस प्रकार से पहले प्रश्न का क का ये उत्तर हो जाएगा बच्चों। आपके स्क्रीन पर उत्तर है, आपको इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका तरीके से आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो इस कविता में जो आपने पढ़ा है वर दे, तो इसमें जो कवि किससे वरदान मांगता है, तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, अर्थात माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपके ख का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न इसमें कि कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो भारत में जो है कवि कौन सा मंत्र भरने की बात इस कविता में कहा है। तो उत्तर इसका होगा बच्चों, कवि भारत में 9 अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। क्या भरने की बात कह रहा है? 9 अमृत मंत्र। तो इस प्रकार से कवि भारत में 9 अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर इसका होगा। इसी प्रकार से देखिए तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए बोला गया है। विस्तार से आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलिए विस्तार से भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से आपको करने हैं उत्तर। देखिए क है आपका पहला प्रश्न है कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। इसको आपको विस्तार से समझाइए बोला गया है। तो आपको क्या लिखना है इसका उत्तर बच्चों, देखिए कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त जो है करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। और इसके आगे बच्चों आपको इसका उत्तर लिखना है कि प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान जो आपका उठने लगे। कविता और गीत के आकाश से स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों अर्थात गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह से हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। इस प्रकार से बच्चों विस्तार से आपको बोला गया था। तो इसी प्रकार से विस्तार से आपको उसका उत्तर लिखना है। आपके क का उत्तर ये होगा। इसके पश्चात देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो कवि इसमें जो आपके कवि है इसमें जो हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है, इसका कारण आपको यहाँ पर बताना है। सो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, इसका उत्तर आपका हो जाएगा विस्तार से लिखना है। सो उत्तर इसका लिखना है आपको, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहां मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्यों मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदलते हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना में जो है मनुष्य में विकास पाती है। इसके आगे लिखना है बच्चों की प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए।
इस प्रकार से ये ख का आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने जो आपको बताया ये पूरे आपका ख का उत्तर है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको निश्चित रूप से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके पश्चात बच्चों आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखिए इसमें आपका है चौथा प्रश्न आ जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों की निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। कविता में आपको देखिए इसमें आपको जो दिया गया वर्दे में आपको इसमें जो आप यहाँ पर आपको खालिस्तान से तो पहला देखिए बच्चों कलुष भेद तम हर खालिस्तान भर, तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश। पहले का अर्थ में आपको लिखना है प्रकाश, खालिस्तान में इसका उत्तर होगा। दूसरा कांट अंध उर खालिस्तान के स्तर, तो उत्तर हो जाएगा के बंधन, के बंधन इसका दूसरे में आपको लिखना है कांट अंध उर के बंधन स्तर। ग है कि बहा खालिस्तान ज्योतिर्मय निर्झर, तो उत्तर हो जाएगा बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर। घ है आपका कि नौ पर नौ स्वर दे, पर नौ इसका उत्तर होगा, मतलब 9 पर 9 स्वर दे, आपको पर 9 यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। भाव अर्थात इसका अर्थ आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, तो अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इनके अर्थ लिखना है। तो चलिए पहला है कि पंक्ति की कांट अंध ऊर के बंधन स्तर, बाह जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर, अर्थात इसका आपको यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है कि इससे अर्थ क्या निकल रहा है। तो बच्चों इसका अर्थ क्या लिखना है आपको, उत्तर करके लिखना है कि हे मां, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे, मन के विकारों अर्थात बुरे भाव को दूर कर दे, अज्ञान के अंधकार को जो है मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमगा दे। ये इस जो है आपकी पंक्ति का अर्थ निकल कर आता है बच्चों। ये आपको क का आपको उत्तर मैंने बता दिया है। इस प्रकार से आपका दूसरा है ख, नौ नभ के नौ विहग वृंद को 9 पर 9 स्वर दे। ये इसका अर्थ आपको भावार्थ लिखना है, भाव स्पष्ट कीजिए बोला गया था इसमें। तो इसका उत्तर क्या लिखना है बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है आपकी स्क्रीन पर है, हे मां सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए जो है कवि है, नवीन पक्षियों, अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए जो है कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल है। तो इन नए कवियों रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य जो है बना दे। इनकी कंठ को कोमलता और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सके। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर जो ख था इसका भावार्थ स्पष्ट करना है, 9 नभ के 9 विहग वृंद को 9 पर 9 स्वर दे। इसका उत्तर अभी हमने देखा। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो इसके आगे आपको बच्चों यहाँ पर छठवां है प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, जिसमें पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 9 नभ के 9 विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक है, अनुप्रास या फिर श्लेष है। सही उत्तर है बच्चों इसका अनुप्रास अलंकार। क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें न की आवृत्ति बार बार हुई है, और जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। इसके बाद देखिए वर्दे कविता के रचयिता है। तो वर्दे कविता के रचयिता कौन है, ऊपर हमने देखा है कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो पहले का इसको उत्तर हो जाएगा पहले वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ग है बच्चों के विहग वृंद का आशय क्या है, पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह या फिर पक्षियों का समूह। तो विहग वृंद अर्थात पक्षियों का समूह होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा पक्षियों का समूह। चलिए इसके बाद हम भाषा अध्ययन यहाँ से शुरू हो जाता है बच्चों। तो भाषा अध्ययन में आपको पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण करने को आपको बोला गया, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको आपको देखिए शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वीणा वादनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग वृंद, बंधन, निर्झर, जन्नी। इस प्रकार मैंने आपका इसका जो है शुद्ध उच्चारण किया है, वैसे ही आपको इसको शुद्ध उच्चारण करके पढ़ने को बोला गया, तो इसको पढ़ लेना है आपको। चलिए इसके आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा प्रश्न के वर्दे
पाठ में आए र के विभिन्न रूप, देखिए आपको यहाँ पर र के जो है विभिन्न रूप दिए गए हैं और वाले शब्द छांटकर लिखिए बोला गया है। इस पाठ में जो र के विभिन्न रूप, ऊपर की र की रेप, नीचे र और र वाले शब्द छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इस पाठ में आए देखिए शब्द क्या क्या हो जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर उत्तर है रव, भर, उर, स्तर, ज्योतिर्मय, निर्झर, अमृत, प्रिय, हर और वृंद। ये सभी जो आपका र से बनने वाले शब्द हैं जो हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर तैयार कर लेना है। इसके पश्चात देखिए आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें कि निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। तो देखिए अमृत, जननी, रात, जग, आकाश और विहग। आपको यहाँ पर देखिए बॉक्स में यहाँ पर देखिए शब्द यहाँ पर बनाने हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए अमृत का सुधार अमी हो जाएगा। तो ऊपर आपको देखिए मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिख दिया है कि जननी। तो जननी का क्या हो जाएगा उत्तर, माँ और माता, माँ और माता हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बच्चों दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने को बोला गया थे। तो इसी प्रकार से आपको माँ और माता पहले का लिखना है। रात का हो जाएगा रात्रि, निशा। जग का हो जाएगा संसार और जगत। उसके बाद देखिए आकाश का हो जाएगा नभ और गगन, और विहग का हो जाएगा पक्षी अर्थात खग। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर इसका तैयार कर लेना है। ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरे वाले प्रश्न का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपके पास है कि क्या बोला गया चौथे प्रश्न में आपको, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत जो है अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता हो। विलोम मतलब विपरीत शब्द। तो शब्द और विलोम शब्द आपको दिए गए हैं, तम और प्रकाश। तम का जैसे प्रकाश, तम अर्थात अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला। स्वतंत्र लिखना है, इसका हो जाएगा परतंत्र। बंधन, इसका आपका हो जाएगा मुक्त। नव का हो जाएगा बच्चों पुरातन, और स्वरूप का हो जाएगा कुरूप। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके विलोम शब्द लिख लेने बच्चों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इसके उत्तर पूरे लिख लेना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहां से यह भी जानिए दिया गया आपको इस प्रकार से, जिसमें आपको नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस पंक्ति में कुटिया में उपमेय, नंदनवन उपमान, फूल उठी साधारण धर्म तथा सी वाचक शब्द है। इस प्रकार से दिया गया उपमेय, उपमान, और आपको यहाँ पर साधारण धर्म और वाचक शब्द की परिभाषा दी गई है बच्चों। और इसमें 5वां प्रश्न इसी से रिलेटेड है आपका। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द छाटकर तालिका में लिखिए, आपको बोला गया है। तो चलिए इसके उत्तर हम देख लेते हैं। पहला इसमें जो वाक्य क्या है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा कि पीपर पात सरिस मन डोला। तीसरा है हरिपद कोमल कमल से। चौथा है नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए। इसमें आपको क्या करना है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द छाट कर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। इसके बाद देखिए उपमेय पहला क्या हो जाएगा, सीता का मुख, मन, हरिपद और कुटिया। और उपमान क्या होगा बच्चों, चंद्रमा, पीपर पात, कमल और नंदनवन। और इसके बाद साधारण धर्म क्या हो जाएगा, सुंदर और डोला, कोमल और फूल उठो। वाचक शब्द में आपको लिखना है के समान है, सरिस, से और भी। इस प्रकार से बच्चों इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने आपका भाषा भारती कक्षा 8 आपका जो पार्ट 1 था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको सभी वीडियो सभी विषय की मिल सके, क्योंकि इसके आगे हम सभी आपके पार्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है। वहां जाकर आप क्लिक करके सभी अध्याय के सॉल्यूशन इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।